CRT Wives Welfare Association, Senior Vice President Sudha Joshi, Second Senior Vice President Sonia Uppal, Vice President Chanda Daba, Mr. Vijay Kumar and friends. कुछ लोग कई दफ़ा मुझे कहते हैं कि आप इस तरह के फंक्शंस में कैसे पहुंच जाती हैं जहाँ कोई पॉलिटिकल लेना देना या बातचीत ना हो, यहाँ जहाँ कोई खास विशेष वर्ग के वोट बैंक की बात ना हो, आप वहाँ क्यों जाती हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 40 साल तकरीबन 41 साल जो मैंने राजनीति में बिताए हैं, मैंने बहुत सोच समझ कर ये प्रयास किया है कि हम में से कुछ लोग तो कम से कम उन लोगों तक पहुंच सकें जो हमारा काम करने में सहायक होते हैं। सहायक इसलिए नहीं कि जब इलेक्शन आते हैं कि जो भी संगठन महिलाओं से जुड़ा होता है वो देश की सहायक के संगठन होते हैं। बार बार हम कहते तो ज़रूर हैं कि जो माता, एक मदर, एक माँ अपने बच्चों को सिखाती है वही वो बड़े होकर बनते हैं, लेकिन हकीकत में तमाम ऐसे संगठनों को जो महिलाओं में कुछ चेतना जगाने का काम करें, महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करें, अपने बच्चों को अच्छे नागरिक बनाने की शिक्षा देने में मददगार साबित हो, वो सब वही संगठन हैं जो देश के भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने हर दम इस तरह से कोशिश की है कि जहाँ कोई नई परफॉर्मेंस दे रही हैं के साथ उनकी 2-3 सहयोगी बहनें आई थी मेरे पास, तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि अगर मैंने 5 मिनट भी लगाए हों इस फंक्शन में आने के लिए और हाजिरी भरने के लिए, 5 मिनट भी नहीं लगा। मैंने कहा आप मुझे आगे बताइए क्या करना है, कितने बजे पहुंचना है, भाषण छोटे से छोटा रखिए और कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा रखिए तो मैं आऊँगी। और उत्सुकता के साथ आज इस फंक्शन में आने के लिए मेरे में भी उतनी ही उत्सुकता थी जितनी आप सब जो यहाँ बैठे हैं। कुछ तो हो सकता है कि अपनी बीवियों के डर के मारे यहाँ बैठे हों, लेकिन कोई बात नहीं, बैठे तो है ना। और उत्सुकता उन तमाम विद्यार्थियों के बारे में दिल में जो थी जो आज परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, उतनी ही उत्सुकता मेरे मन में भी थी, क्योंकि मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ और रोज कोई ना कोई इस तरह के बदकिस्मती से हादसे होते हैं और अखबारों में, टेलीविज़न में हमें पढ़ने को मिलता है जहाँ हमारे बहादुर वीर सिपाहियों ने देश के हित में, देश को मजबूत बनाए रखने में, देश को सुरक्षित रखने में अपनी जान की कुर्बानी दी। ये ऐसा छोटा मोटा संगठन आपका नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं, इस बात का एहसास हम सबको। और जब मैंने पढ़ा, आपने कुछ कागज़ मेरे पास भेजे कि वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से हैंडीक्राफ्ट, किस तरह से उनकी मार्केटिंग, किस तरह से महिलाओं को आत्मविश्वास पैदा होता है जब उनकी बनाई हुई चीज़ बिकती है और उनको कुछ पैसा आता है, एक आत्मविश्वास की भावना जो उनके दिल में पैदा होती है, ये बहुत सराहनीय बात है। अभी मेरे साथ बैठी एक और आपकी पदाधिकारी कह रही थी कि अब हम अपना कुछ कार्यक्रम बदलने जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, क्या बदल रहे हैं? कि अब हम जागृति पैदा करना चाहते हैं जो देश से जुड़े, जो स्वास्थ्य से जुड़े विषय हैं, एड्स हो और ड्रिंकिंग, स्मोकिंग के साथ जो आज उनके जो बुरे परिणाम हैं उनके बारे में, ड्रग्स के बारे में जो एक बहुत चिंता देश में बढ़ती जा रही है, उसके बारे में भी हम नए कार्यक्रम लेने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है।
लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि हर महिला में ये आत्मविश्वास हम पैदा कर सकें कि अगर सामाजिक बुराइयों से लड़ना है और अगर सही मायने में हम लोग सब इस बात में यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं कि भारत की तरक्की एक रथ के बराबर है और दोनों पहियों को एक बराबर एक रफ्तार में चलना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप काम जो कर रही हैं वो काम और बढ़े और लोगों तक पहुँचे और महिलाएं उसमें शामिल हों। और ख़ास कर ध्यान रखिए उन महिलाओं का जिनके पतियों ने देश की हिफाजत के लिए अपनी शहादत की है। मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा संख्या है ऐसे परिवारों की, लेकिन मैं अपने तौर पर सरकार की एक मेंबर होने के नाते आज आपसे आपको वायदा तो नहीं कहूँगी, तसल्ली दिलवाना चाहती हूँ कि मैं अपने पद को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों की और ख़ास कर उन परिवारों की जिनके कमाने वाले ने, जिस सीआरपी जवान ने, अफसर ने, या छत्तीसगढ़ में या झारखंड में या देश के किसी जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ भी हो, जहाँ भी तैनात हुए हों, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है। मैं चाहूँगी कि हम उनके लिए और भी ज़्यादा, आज से भी अधिक वेलफेयर मेजर्स ला सकें। ये मेरा आपसे आज इस अवसर पर मेरा भी आपके साथ एक संकल्प है। मैं बैठने से पहले 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। INB मिनिस्टर बनने से पहले मैं टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर थी। 3.5 साल के करीब मैं टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर थी। लोग बेशक उन मंत्रालयों को नहीं पसंद करते हों क्योंकि पॉलिटिकली उतने महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं माने जाते हों, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे मौका मिला पूरे भारत का भ्रमण करने की और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम टूरिस्ट मानते हैं सिर्फ जो अमेरिका से या विदेश से किसी मुल्क से हमारे मुल्क में आते हैं, ताजमहल तक पहुंच जाते हैं या लाल किले को देखकर वापस चले जाते हैं। लेकिन वो जो परिभाषा है पर्यटकों की बहुत सीमित है। देश में सबसे, हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा पर्यटक वो है जो तीर्थ यात्रा और धर्म स्थानों में जाते हैं और देश के सांस्कृतिक इतिहास को देखने के लिए अपनी छुट्टियां बिताते हैं। दक्षिण में हो, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, गोवा में हो, अजमेर में हो, अमृतसर में हो, जहाँ कहीं भी हो, तकरीबन देश की आधी आबादी, आप यकीन करिए, एक साल में कहीं ना कहीं ज़रूर जाती है। उसका मतलब देश को एक और मजबूत रखने के लिए, और जो हम भारत में गर्व करते हैं कि हम अलग भाषाएं बोलते हैं, दुनिया का हर धर्म हमारे देश में है, लोग उसको उसमें विश्वास रखते हैं और हम अपने सेक्युलरिज्म पर गर्व करते हैं, तो सबसे बड़ा तरीका इसको मजबूत बनाने का यही है कि हम भारत के अंदर पर्यटक की हैसियत से एक जिज्ञासा लेकर घूमें। तो मैंने INB मिनिस्ट्री में ये फैसला करवाया है अपने सहयोगियों के साथ और उनके द्वारा कि हम एक चैनल DD भारती को ऐसा चैनल बनाएंगे कि वो लोग जो शायद अभी तक, और हो सकता है शायद काफ़ी अरसे भविष्य में भी भ्रमण नहीं कर सकते, घूम फिर नहीं सकते, तो DD भारती एक ऐसा चैनल बनने जा रहा है जो आपको घर बैठे देश के ऐतिहासिक जगहों पर ले जाएगा। देश में किन किन पकवान का लोग ग्रहण करते हैं, क्या हमारी परंपराएं हैं, क्या हमारे तौर तरीके हैं, उनसे आपको अवगत कराएगा। सही मायने में ट्रूली it would become a channel for national integration and a true channel for Indianness and Indian nationhood to make it strong. So this is another
promise I am making to you, and I am saying promise because it's going to be there in another couple of months, I hope, that every Indian should be able to have one channel. When they put that channel on, they should feel a sense of pride and a sense of belonging to this great country which has a heritage of over 5,000 years. And I think कि ये चैनल हमारे बच्चों के लिए खास करके ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि कई दफ़ा हमें कई ऐसी चीज़ों का पता नहीं होता जो हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में मौजूद हैं, लेकिन आजकल के हमारे सब बच्चों को इतना समय नहीं मिलता उन चीज़ों में जाने का। मुझे यहाँ तक याद है कि जो गांधी पर रिचर्ड एटनबर्ग ने फिल्म बनाई थी, वो उसके बाद लोगों ने गांधी को सही मायने से, हमारी नौजवान पीढ़ी ने गांधी जी को पहचाना और आज गांधी जी का नाम इस तरह से लेते हैं। तो कई दफ़ा एक बूस्ट और इम्पेटस के तौर पर देना पड़ता है। और दूसरी इसकी विशेषता ये होगी कि आज देश में तकरीबन 800 चैनल हैं टेलीविज़न। अगर कोई एक कमरे के घर में भी रहता है, छोटा सा टीवी ज़रूर मौजूद होगा। और हम लोग सब कई दफ़ा काफ़ी तंग हो जाते हैं कि जो टीवी पर हमें देखने को मिलता है, हम सोचते हैं कि पूरे परिवार के साथ बैठकर वो देखा नहीं जाता। We are sometimes concerned about the content on television channel। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल आज़ादी है। हम प्रयास ये करते हैं कि हमारे टीवी चैनल्स सेल्फ रेगुलेशन करें, अपने आप इस बात पर ध्यान दें कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं। लेकिन जब तक वो प्रयास करेंगे, मैं चाहती हूँ कि हम दूरदर्शन के जो 31 चैनल हैं, हम उनको ऐसा बना दें कि लोग उनको देखना अधिक पसंद करें, और फिर जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो देखा देखी उनका पीछा और उनका मुकाबला करना शुरू करें। मैं माफ़ी चाहती हूँ, हर पॉलिटिशियन की तरह एक दफ़ा माइक सामने आ जाए तो लंबे लंबे भाषण हम देने शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बातें कुछ निजी रूप में मेरे दिल में थी, और मैं आप लोगों को यहाँ पेरेंट्स की हैसियत से भी देखती हूँ। तो जो मुझे चिंता एक मदर, एक ग्रैंड मदर होने के नाते होती है, मैं समझती हूँ कि कुछ हद तक आप लोगों के मन में भी वो चिंता होगी, तभी मैंने इन बातों का जिक्र किया। मैं चाहूँगी कि जो भी आपके हैंडीक्राफ्ट अभी मुझे देखने का मौका मिलेगा, आप इनकी मार्केटिंग और मार्केट सर्वे, कई दफ़ा हम बहुत सी चीज़ें एक तरह की चीज़ बना देते हैं और उसकी मार्केटिंग नहीं होती, या वो मार्केट के मुताबिक सेलेबल आइटम नहीं होता है। तो साथ साथ जब आप इनकरेज करते हैं अपनी महिलाओं को हैंडीक्राफ्ट बनाने के लिए, कोई ना कोई साथ में सर्वे भी ज़रूर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आज देश की मार्केट में, विदेशों की मार्केटों में बिकने की संभावना है, ताकि हम मार्केट गाइडेंस अपने बहनों को दे सकें। आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, और यही उम्मीद करती हूँ कि आपका ये फंक्शन जो आप हर साल करते हैं, खूब कामयाबी से हर साल आप इसको मनाएं। आपके सर्विस के लोग हर तरीके से आज की महंगाई के बावजूद हर तरीके से सुख और चैन की ज़िंदगी बसर कर सकें। आप सबका धन्यवाद कि देश की हिफाजत आप करते हैं, उसका लाभ हम सब उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।